उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, एडिशनल सेक्रेटरी आईटी भारत सरकार श्री अभिषेक सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री अनुराग यादव जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी, 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में उपस्थित इस न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी हमारे विशेषज्ञगण, फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथि, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आज की आवश्यकता याद रखना, जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई। वैदिक और पौराणिक ज्ञान है, यह किसी न किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में, भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नयापन आया है, उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती है, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए, आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपके विकास की यात्रा को बाधित कर देगा और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिषारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88 हजार विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ।
और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला हो कितना पुराना है, तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है, उसको आज तक सजा नहीं हो पाई, सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर लिए हैं, 6 निर्माणाधीन है। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित न हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं, और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे और भी यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सके और अपराधी को सजा दिला सके। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास
यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कर्मी को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहां पर देखा होगा कि यहां पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहां आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है। जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहां पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहां पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहाँ की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस वजह से तीनों संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा, वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे लैंड थी
और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था, किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वह काफी सत्ता के नजदीक रहा है। तो मैंने कहा फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे, उसकी पूरी फाइल थोड़ा मुझे उपलब्ध कराओ। पूरी फाइल आई, मैंने देखा, हमने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला चला, पुलिस के पक्ष में जब ऑर्डर हुआ तो हाईकोर्ट गया, हम लोगों ने उससे पहले एफआईआर लॉन्च किया था और फिर कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो सामने उसने हथियार डाल दिए। उसने कहा साहब मैं पूरी लैंड को यूपी पुलिस को वापस करना चाहता हूं। हमने कहा ये तुम्हारी कृपा नहीं है, तुम्हें तो करना ही होगा देर सवेर। और वह अंततः यूपी पुलिस के नाम पे आया और आज आप देख रहे होंगे इतना प्रतिष्ठित संस्थान ये बन चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, इसको अभी एफिलिएट किया गया है। जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलिएटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ ये इंस्टीट्यूट आज यहाँ पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने दी भी है। हमें उस चुनौती के लिए और उन नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने, उस समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए कोसने के लिए नहीं बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और उस उद्देश्य से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है जो आज की आवश्यकता है और भविष्य की विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहाँ के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।